नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग 30 से 40 प्रश्न बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को, उनके परिवारों को मेरा जय हिंद और बहुत सारा प्यार। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला नहीं थमता है। जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का करंट अफेयर, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र के सर्वाधिक निकट है? कहां पर सर? यहां पर सबसे निकट की बात कर रहा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आपका क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया कि भाई इंदिरा गांधी परमाणविक अनुसंधान केंद्र है कहां पर। तो आंसर किसके साथ जाएगा? महाबलीपुरम। भैया देखिएगा, क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछा जा चुका है। सिंपल क्वेश्चन में यह पूछा गया था, पिछली बार कहा गया था यानी 2 साल पहले, कि महाबली जो पुरम है, क्या महाबलीपुरम ये किस राज्य का हिस्सा है? महाबलीपुरम दोस्तों आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का हिस्सा है। क्या तमिलनाडु का हिस्सा है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई के साथ जाएगी। तमिलनाडु अगर मैप में देखें तो कहां पर है तमिलनाडु? अगर मैप में अगर हम थोड़ा सा सिंपली मैप बनाएं तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे ये जो पूर्वी भारत है, यानी ये आपका तमिलनाडु है और यह आपका केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के साथ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यहां पर महाबलीपुरम एक मंदिर है जिसको रथ मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? यानी अगर हम बात करें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। दक्षिण पूर्व की बात करें तो आप कहोगे सर क्या ये दक्षिण पूर्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम है। आप सभी जानते हो कि अगर मैं देखूं दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये वाला पार्ट होगा। ये वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो मैप में अगर हम थोड़ा सा बनाते हैं तो आप ये कहोगे कि दक्षिण पूर्व में हमारा कौन सा आएगा? हमारा अगर देखा जाए तो यहां पर पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वॉल स्ट्रीट क्या है? एक प्रसिद्ध सड़क है, एक स्टॉक एक्सचेंज है, एक प्रसिद्ध मॉल है, यानी उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं? जवाब दें। वॉल स्ट्रीट क्या है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज है, यानी भैया सिंपल सी बात है, जहां पर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कोई मुझे ये बताएगा कि यह वॉल स्ट्रीट है कहां पर? ये आपको जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहां से बनेंगे 3-4 क्वेश्चन। भारत में पिन कोड, जो पिन प्रणाली आई थी, जिसकी हम बात करें, अगर हम बात करें कोई भी पिन ले लेते हैं तो हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं यहां पर सिंपल सी बात, अगर हम करें इस पिन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे ना? डिजिट 6 होते हैं पिन में, हर डिजिट बदलता रहता है, ठीक है ना। अब ये पिन हमने कहाँ का लिया है? बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, लगभग कानपुर के मध्य का है। भारत में पिन कोड जो है प्रणाली है वो लागू की गई है। ये कहाँ लागू की गई है, यानी कब लागू की गई है? तो आंसर जाएगा 72 के साथ, ठीक है ना। एक 1872 भी आपको साथ में याद करा देते हैं कि जनसंख्या की आपकी जनगणना स्टार्ट हुई थी, पहली जनगणना। ऐसे ही पिन को भी आपको 72 से याद कर लेना है। अगर बात करें भारत में डाक प्रणाली आई होगी तभी पिन की बात हुई होगी। जब भारत में डाक प्रणाली की बात करें, भारत में रेलवे प्रणाली की बात करें, तो इनको लाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी का जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एपिडेमियोलॉजी। मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑर्निथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, जब ऑर्निथोलॉजी पूछे तो आपका अध्ययन किया जाता है पक्षी का। पक्षी विज्ञान में मतलब पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। जब भी हम बात करें आपसे पेडोलॉजी, क्या पेडोलॉजी की बात करें, पेडोगॉजी नहीं, पेडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी या पीडोलॉजी, यह दोस्तों आपके मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, सॉइल का अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी में हम महामारी का अध्ययन करते हैं, क्या? यानी सिंपल सी बात है, हम महामारी की बात करते हैं। जो महामारी रोग होते हैं, जैसे अगर हम बात करें महामारी में आपका आता है क्या? एक आप कोरोना को ले सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है महामारी नहीं है। चलो हम बात करते हैं, एक आपका रोग है जिसको कहा जाता है ब्लैक डेथ। ये ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? ये दोस्तों आपकी चूहों से होने वाली एक रोग हो, चूहों से होने वाला एक रोग है, जिसको क्या कहा जाता है? बताओ, चूहों से होने वाले रोग को क्या कहेंगे? बताइए फटाफट, जल्दी। हाँ जी, ब्लैक डेथ को हम क्या कहेंगे? ब्लैक डेथ इसका नाम है, चूहों से होने वाला रोग।
बताइए फटाफट क्या होगा। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को हम किससे मापते हैं? कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें। बहुत अच्छी बात। अगर बात करें भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, वो हम मापते हैं कैलोरी में मापते हैं। सेल्सियस और केल्विन में हम टेम्परेचर के पैमाने की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर का पैमाना पूछा जाए तो केल्विन होता है, ये जबरदस्त एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं? बिजली के उपकरण की अगर हम बात करें तो हम किसका उपयोग करेंगे? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर या फिर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, तो याद रखना है कि बिजली का प्रतिरोध हम ओम मीटर के माध्यम से मापते हैं। यानी जो हमारा जाएगा 7 का क्या जाएगा? ए ऑप्शन के साथ हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी? तो मैं आपको यहां पर ट्रिक बताई थी आपसे कि ईंट पर नाच। ईंट पर नाच एक ऐसी ट्रिक है जहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ईंट का मतलब होता है यानी ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब होता है जे थॉमसन, मतलब टी का मतलब होता है टॉमसन। मैं टॉमसन को थॉमसन लिखता हूं, ठीक है ना। टॉमसन को थॉमसन बोला ही जाता है। और यहां पर होता है ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी है टॉमसन या थॉमसन ने। ये प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है? यह करी है आपके रदरफोर्ड ने। क्या? रदरफोर्ड ने। ये आपका न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन है? चैडविक हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये चैडविक नहीं पूछा गया है, ये आपका रदरफोर्ड नहीं पूछा गया, मुझसे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा है? ईंट पर नाच। टॉमसन या थॉमसन मारेंगे तो आंसर किसके साथ जाएगा? भाई सी के साथ चला जाएगा। दूरबीन की खोज किसने करी है? गैलीलियो ने करी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी से संबंधित योगदान में न्यूटन का के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, कौन कौन से नियम भौतिक के माध्यम से दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा? क्या वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया है? क्या गति का नियम न्यूटन ने दिया है? क्या कैलकुलस की खोज न्यूटन ने की है, या उपरोक्त सभी? तो याद रखना है कि न्यूटन के द्वारा कौन सा नियम खोजा गया है, यही आपको इस आंसर में बताना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, तो अलग अलग पूछ लिया जाता है, कभी तो सभी पूछ लिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सभी जाएंगे। याद रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलस की खोज किसने करी, तो न्यूटन ने करी। किसकी? कैलकुलस की खोज न्यूटन ने करी है। गति के नियम भी हमारे किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए गए हैं। और आपके ग्रेविटेशन रूल दिए हैं न्यूटन ने ही दिए हैं। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। जवाब दीजिएगा कि 1 सितंबर को हम किस रूप में मनाया जाता है? मतलब 1 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं, नेशनल न्यूट्रिशियन यानी पोषण सप्ताह डे मनाते हैं, या फिर वीजे डे मनाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें सबसे ज़्यादा, मेरे को नारियल से एक चीज़ याद आ रही है। नारियल आंसर होगा या नहीं होगा ये तो देखेंगे अभी। नारियल से एक चीज़ याद आ रही, नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल में होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। केरल राज्य भारत में कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्रफल होता है क्या? नहीं, सबसे पहले वर्षा आती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासनीराम मेघालय में। 1 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशियन वीक मनाया जाता है। क्लियर? याद रखें। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि पोषण सप्ताह की बात करें कितने दिन तक मनाया जाता है? लगभग 1 सप्ताह मनाया जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? पूरे साल हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो 5 जून की बात करते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस की बात करते हैं। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं, है ना। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करें शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो शिक्षक दिवस भी हम 5 सितंबर को मनाते हैं। यानी आंसर हमारा जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा 13वां क्वेश्चन कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने कौन से सिक्के चलवाए थे? जवाब दीजिएगा। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। 5 सेकंड में आंसर देना है और 5 सेकंड में क्वेश्चंस का धुआं निकालना है। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड, इससे ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं भाई, सिंपल सी बात है। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या ऑल एबव? तो आंसर जाएगा भैया, देखो सोना इंपॉर्टेंट था, उसके बाद चांदी भी आया, तांबे भी आया, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? जब हम स्नानागार की बात करते हैं तो आप कहते हो विशाल स्नानागार जो मिला है वो हम कहते हैं भाई मोहनजोदड़ो की बात करें, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर हम अग्नि वेदिकाओं की बात करते हैं तो हमारा कालीबंगन के साथ जाएगा। क्या जाएगा?
कालीबंगन के साथ जाएगा। कोई मुझे ये बताएगा कि कालीबंगन कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया गाइस। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, कालीबंगन कहां पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कालीबंगन की बात करें तो भारत के राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन में आए कि कहां पर है कालीबंगन कहां है? राजस्थान में। राजस्थान सब में सबसे ज्यादा क्या होती है? चांदी होती है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में आपके मोटे अनाज होते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जयपुर जोधपुर एक बेस्ट सिटी है, यहाँ पर मतलब जो है बेस्ट जो है शहर है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है क्या? राजस्थान एक ऐसा पार्ट है जहां पर जैसलमेर उसका पार्ट जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, यानी अगर हम बात करें यहां पर शुष्क क्षेत्रफल भी माना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इलाका है और सबसे बड़ा पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा घना आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कब मनाते हैं? 13 सितंबर को, 14 सितंबर को, या फिर दोस्तों 15 सितंबर को, या 16 सितंबर को। 16 सितंबर की बात करें ओजोन दिवस। 13 सितंबर की बात अगर हम करें तो आंसर किसके साथ जाएगा? बताओ फटाफट। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर किसके साथ जाएगा भैया? 15 सितंबर के साथ जाएगा, 13 के नहीं जाएगा। यानी आंसर जाएगा भाई सी के साथ। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा भाई? यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। एक बार लाइक करेंगे, सभी बच्चे लाइक करेंगे। बहुत अच्छे गाइस। 16वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है? सूर्य से पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की बात अगर हम करें तो यहां पर मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं। तो सूर्य की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई यहां पर अगर मिनिमम दूरी है तो हम कहते हैं, बार बार एग्जाम में बताया, तो हम कहते हैं उपसौर। सूर्य से अगर कम दूरी है तो उपसौर, सूर्य से अगर हम मैक्सिमम दूरी यानी ज्यादा दूरी है तो हम कहते हैं अपसौर कहते हैं। यानी 3 जनवरी और 4 जुलाई की बात करते हैं। फिलहाल सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछा जा रहा है कि भैया सूर्य से जो है पृथ्वी पर, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक अर्थ है जहां पर हम लोग रहते हैं। सूर्य से आने वाले पृथ्वी पर प्रकाश की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 22 सेकंड लग जाते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो आंसर जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। और 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल आंसर जाएगा भाई डी के साथ। कोई बात नहीं, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी से रिलेट करते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, मतलब नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की उपस्थिति है। क्या? वाटर की उपस्थिति है। पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य की पृथ्वी की गतियां कितनी हैं? पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक तो आपकी उसके लट्टू की भांति अपने अक्ष पर ही घूमते रहना, और एक सूर्य के चारों तरफ घूमते रहना। ठीक है ना? अपने अक्ष के परितः के साथ साथ सूर्य के चक्कर लगाना। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 23 घंटे 56 मिनट। आप तभी तो कहते हो कि भैया एक साल, अगर हम बात करें एक लीप ईयर जो है 29 दिन का होता है, मतलब 29 दिन की फरवरी होती है। 4 साल बाद हर लीप ईयर की बात करते हैं। तो ऐसे ही ये टाइम बढ़ता रहता है और 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 18वां। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जवाब दीजिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा दोस्तों यहां पर बुध। दोस्तों अगर होगा तो सन होगा। पृथ्वी की बात करें तो अर्थ होगा। मेरी बात समझ रहे ना? पृथ्वी की जब बात करेगा तो शुक्र। तभी तो कहा जाता है पृथ्वी की जो बहन होता है, जो बहन होता है, भगनी होता है, वो कौन है? शुक्र ही है। शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र सांझ का तारा है, शुक्र भोर का तारा है। यानी राइट आंसर जाएगा बी के साथ। बी को अपन लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की बात करेंगे। जवाब दीजिएगा, थोड़े से रिलेट करेंगे। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कितने परसेंट है? पृथ्वी पर जल की परसेंटेज की बात कर रहा है। जवाब दीजिएगा तो आंसर जाएगा हमारा कितना? आप कहोगे 100% में अगर पृथ्वी होती है तो 100% में अगर पृथ्वी होगी तो हमारा उसमें 71% पानी जाएगा और 29% क्या जाएगा? जल जाएगा। क्या? वो स्थल जाएगा। क्या? जल्दी से बताओ। फिलहाल इसकी बात अगले क्वेश्चन में करेंगे। आंसर जा रहा किसके साथ? आंसर जाएगा भाई 71% के साथ। ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, स्थल मंडल कितने परसेंट पर विद्यमान है? जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब दीजिएगा फटाफट। जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, सुपर फास्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल। स्थल मंडल कितने परसेंट पर विद्यमान है? तो आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा स्थल मंडल जो है कितने परसेंट पर विद्यमान है। तो अगर 71% में हमारा क्या है? वाटर है। 29% पर हमारा क्या होगा? हमारा होगा भैया यहां पर लैंड भूमि होगा।
आपका स्थल भूमि होगा। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई? डी के साथ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन लेंगे और सुपर फास्ट वीडियो करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी को गोल बताने वाला कौन है यार? बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को गोल बताने वाला कौन है? तो पृथ्वी को गोल बताने वाला भाई एरिस्टोटल है। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। जो बच्चे यहाँ पर पृथ्वी की धुरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं 66.5 डिग्री की बात करते हो आप। क्या 66.5 डिग्री की बात करते हो? पृथ्वी को अगर दो भागों से बांट देते हैं, 0 डिग्री की बात करते हो, ये हमारा इक्वेटर कहलाता है, यानी भूमध्य रेखा कहलाती है। अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहेंगे तो हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर नॉर्थ में खींची गई रेखा हम कर्क रेखा, और इसके बीच में अगर खींची गई रेखा साउथ की बात करें इसके जो है मकर रेखा कहलाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। अगर पृथ्वी की धुरी की बात करें, जो बच्चे झुकी हुई मार रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा आपकी सीधी नहीं है, यह दोस्तों आपके आनत तल पर झुकी हुई है। आंसर जाएगा भाई ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 23। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? मतलब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो वहां पर एक और ऐसा ग्रह है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर भी जीवन संभव है। आंसर दीजिएगा कि वो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर जीवन आपका संभव है। बृहस्पति है, मंगल है, यूरोपा है या चंद्रमा है? आंसर किसके साथ जाएगा? आप कहोगे सर मंगल के साथ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप तभी तो कहते हो यार कि मंगल पर पानी के साक्ष्य मिले हैं, मंगल पर ये मिला है, मंगल पर वो मिला है, तभी तो आदमी मंगल की तरफ बढ़ना चाहता है। हमारा यान, भारत का यान मंगलयान 2 था, मंगलयान 2, चंद्रयान 2, इस तरीके है ना। तो सिंपल सी बात है, आप मंगल पर ज्यादा काम कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक मंगल पर ज्यादा काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? खोजने की बात कर रहा है कि भाई क्या रियलिटी में ऐसा है। मंगल की बात करें तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह कहा जाता है, क्या रेड प्लेनेट कहा जाता है। आंसर जाएगा भाई बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 24। जल पुरुष किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा आपकी हैं चिपको आंदोलन से, राजेंद्र सिंह की बात करें, विनेता सिंह की बात करें, महमूद सिंह की बात करें। जल पुरुष भारत का वाटरमैन, यानी इंडिया वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, और यह चिपको आंदोलन दोस्तों आपका उत्तराखंड के चमोली जिले और रैणी गांव, आपको याद रखना है क्या, रैणी गांव से संबंधित है। चिपको आंदोलन एक वन आंदोलन है जिसको वन के कटाव से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और भी बहुत सारे जो देवी हैं, गौरा देवी हैं शायद, वहां का उनका नाम आता है। फिलहाल आंसर जाएगा वाटरमैन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, एक एक बच्चा सब्सक्राइब करेगा, इस क्या बात है। तो लास्ट के हम 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। 5 क्वेश्चन और देखते हैं भाई क्या है, 6 क्वेश्चन और देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आप आंसर किसके साथ जाओगे? सिक्किम के साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर मैं रीजन बताऊंगा तो आप कहोगे सर क्या ये हो सकता है? बिल्कुल सर होगा, क्योंकि यार सिंपल सी बात, अगर हम आपसे बात करें, क्या हम सिंपल सी बात आपसे कहें कि भैया देखिएगा कि जो सिक्किम पार्ट है वो भारत के किस राज्य में है, तो मैं भारत के राज्य की बात करूंगा। सिक्किम पार्ट हमारा जाता है ये वाला। सिक्किम पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो भूटान से पूर्व में, और भूटान से पूर्व में, और चाइना से जो है उत्तर में, और नेपाल से पश्चिम में लगा हुआ है। 3 देशों से लगने वाला एकमात्र राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है दोस्तों गंगटोक। क्षेत्रफल में अगर हमसे सबसे कम पूछता तो मैं मारता गोवा के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे इंडिया। ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी.डी. सावरकर के साथ जाएगा। आंसर जाएगा भैया डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, हंटर कमीशन ने किस विकास पर ज्यादा जोर दिया? स्त्री शिक्षा पर हंटर कमीशन ने जोर दिया, विश्वविद्यालय शिक्षा पर हंटर कमीशन ने जोर दिया, या फिर अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो आंसर जाएगा भैया सिंपल सी बात है, हंटर कमीशन जो है आया था प्राथमिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 28। भारत में सबसे अधिक कहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु? अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा की बात करें, पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान मानचित्र में आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ राजस्थान है। राजस्थान एक सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल एरिया वाइज के हिसाब से। इसका ये पार्ट आपका लगता है पाकिस्तान बॉर्डर
जैसलमेर इलाके से। यहाँ पर आर्मी का कैंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले महत्वपूर्ण में योगदान किसने दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहला नाम किसका आया था? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। नहीं, आंसर जाएगा भाई ए के साथ। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 30 नंबर। चैनल को भाई लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, पूरे यूट्यूब पर इतनी फास्ट वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं, बिल्कुल आप भरोसा करो, बता देना मुझे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैप के साथ और पूरी डिटेल में कहीं नहीं मिलने वाला है। ये कड़वा सच है। आप कहते होगे कि भाई बिल्कुल अच्छा है। देखो, मैं ताल ठोक कर इसलिए मैं खुश रहता हूं अपने आप से कि आप हमारे हो, बात बाकी दुनिया कहाँ है मेरे को नहीं पता, समझ रहे ना? आप हमारे हो, आप हमारी सुनते हो, इसलिए बहुत ज़बरदस्त हमें अपने अंदर फील होता है कि क्या ज़बरदस्त हमने जो है अपना यहाँ पर जीवन पाया है, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हो। हम आपके टीचर या हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए, इसलिए हम आपका सबसे पहले, टीचर होने से पहले हम आपका परिवार हैं। इसलिए याद रखना, हर नया बच्चा, हर नई बहन, हर नया भाई, हर गृहिणी मेरे लिए एक परिवार है। इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए, आपके माता पिता परिवार पर खुशी देखना चाहते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर बात करें यहाँ पर जो बच्चे पंजाब मार रहे हैं और जो बच्चे तमिलनाडु मार रहे हैं, यानी तमिलनाडु के साथ जो बच्चे ऑप्शन जा रहे हैं, बिल्कुल सही है तमिलनाडु। अगर बात करें भारत में कहाँ पर है तो ये रहा तमिलनाडु। राजधानी आपकी चेन्नई के साथ जाएगी। यहीं पर महाबलीपुरम मंदिर है जिसको रथ मंदिर कहा जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ चला जाएगा, याद रखें। और मदुरै भी आपका कहाँ पर है? मदुरै भी आपसे क्वेश्चन आता है कि मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। शांति घाटी कहाँ पर है? केरल में है, याद रखना, ठीक है ना? बहुत अच्छे गाइस, 30 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, आपके ऑप्शन नंबर बी। आज 30 क्वेश्चन कराएंगे। सभी बच्चे नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, ये बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां पर देता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर है होमवर्क में। क्लियर? बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन होमवर्क में है। सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया है सभी बच्चे लाइक करें। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।